लेकिन हजारों वर्ष पुरानी ये बावड़ी है, देख सकते हो आप। इससे अधिक इसके पास जाना खतरे से खाली नहीं होगा, क्योंकि एक डरावना रहस्य यहाँ पर बना हुआ है। शोभा बेड़नी का खजाना छुपा होने की बात यहाँ पर कही गई है। दोस्तों यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर आज कैसा माहौल बना हुआ है, कैसा डरावना दृश्य बना हुआ है। कितनी सुंदर चित्रकारी एक समय यहाँ पर हुआ करती थी, लेकिन आज दीवारों में वृक्ष उग चुके हैं। तो हजारों वर्ष पुरानी ये विरासत आज थोड़ा थोड़ा करके अपनी दम तोड़ रही है, और इसके अंदर किस प्रकार से झाड़ियां उग चुकी हैं आप लोग अपनी आंखों से देखिए। क्योंकि अंधा प्रेम शोभा बेड़नी आला के छोटे भाई उदल से किया करती थी। क्या जादूगरनी शोभा बेड़नी आज भी इस किले में रखे हुए खजाने की पहरेदारी करती है? क्या जादूगरनी शोभा बेड़नी आज भी जीवित है और इस किले में रहती है? क्यों लोग इस किले के आसपास भटकने से भी डरते हैं? क्या ये 1000 वर्ष पुरानी जादूगरनी शोभा बेड़नी की कहानी आज भी इस किले में गूंजती है? आखिरकार ऐसा कौन सा रहस्य है जो रात के समय में एक अदृश्य आत्मा तलवार लेकर इस किले की दीवारों पर पहरा देती है? क्या ये आला उदल से जुड़ा हुआ इतिहास है? क्या ये किले की कहानी आला उदल से जुड़ी हुई है? क्या ये वही शोभा बेड़नी है जो उदल की प्रेमिका थी, जो उदल के लिए दिन रात तपस्या करती रहती थी, जिसने उदल को एक बार तोता भी बना लिया था? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएस राधे सफर के एक और ऐतिहासिक सफर में। आज के सफर में हम आपको लेकर के आए हैं एक ऐसी 1000 वर्ष पुरानी विरासत पर जो आपको एकदम से हिला देगी। आप लोग सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि क्या ये 1000 वर्ष पुरानी विरासत अपने अंदर इतने रहस्य छुपाए हुए हैं। आपने आला उदल का नाम तो सुना ही होगा। आला उदल में एक जादूगरनी होती है जिसका नाम शोभा बेड़नी होता है। शोभा बेड़नी हर समय उदल से प्रेम किया करती थी, उदल से विवाह करने की चाह रखा करती थी, और उसने कई बार कई लोगों को तोता बनाकर कैद किया। तो उदल को भी कुछ सालों तक तोता बनाकर उसने कैद किया था। फिर मलखान ने उदल को आजाद करवाया था। शोभा बेड़नी की कहानी भी हम आपको बताएंगे, और इस किले में बताया जाता है कि जादूगरनी शोभा बेड़नी का खजाना आज भी छुपा हुआ है, जिसकी वो पहरेदारी तलवार लेकर करती है। सबसे पहले आप इस किले को देखिए। 1000 वर्ष पुराना एक किला, इसके बुर्ज ही बुर्ज आपको दिखाई दे रहे होंगे। हर तरफ बुर्जों पर एक समय सैनिक जो हुआ करते थे वो पहरेदारी किया करते थे। यहाँ पर असला बारूद के लिए भी एक अलग खंड बनाया गया है, जिसमें असला बारूद रखा रहा करता था। उसके बाद कई राजाओं के यहाँ पर शासन करने के जो इतिहास मिलते हैं, लेकिन ये किला चर्चित है तो सिर्फ शोभा बेड़नी के लिए। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए तो कुछ यहाँ पर जो बुर्ज बने हुए हैं सैनिकों के खड़े होने के लिए और उनके हथियार चलाने के लिए जगह जगह खंड बनाए गए हैं। उसके अलावा आप हर बुर्ज के नीचे देखोगे तो एक गुप्त रास्ता बना हुआ है। ऊपर जो खिड़कियां बनी हुई है वहां से सैनिक खड़े होकर यहाँ पर पहरा दिया करते थे। और कुछ जो हॉल, जो बुर्जों के आसपास जो छोटे छोटे हॉल दिखाई दे रहे हैं, तो जब कोई शत्रु इस किले पर चढ़ाई करना चाहता था तो उसके ऊपर खौलता हुआ गर्म पानी डाल दिया जाता था। सबसे पहले हम यहाँ से इस किले के अंदर एंट्री करेंगे और दिखाएंगे आपको एक ऐसा रहस्यमय किला जिसमें हजारों रहस्य छुपे हुए। एक ऐसी बावड़ी इसमें है जिस बावड़ी की कोई भी गहराई तक आज तक पता नहीं लगा पाया है। सबसे पहले यहाँ आइए। यहाँ आपको लग रहा होगा कि कुछ भी नहीं है, और यहाँ पर आप देखोगे तो एक किले के अंदर एंट्री करने का प्रवेश द्वार है। यहाँ से हम एंट्री करेंगे तो सर्वप्रथम कोई मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर मंदिर पर प्रणाम करते हैं, और उसके बाद अब हम अंदर के लिए एंट्री करेंगे। तो इस तरफ ये बुर्ज बना हुआ है। ये माता जी जो रक्षा किया करती थी, जो भी देवी देवता हैं। अब हम यहां से किले के अंदर एंट्री कर रहे हैं। जैसे ही हम इस तरफ आएंगे, एक बहुत ही सुंदर सा दरवाजा हमें दिखेगा, हजारों वर्ष पुराना। दरवाजे के ऊपर भी सैनिक खड़े रहा करते थे, और स्वागत के लिए जो दासियां हुआ करती थी फूलों को वहां पर खड़े होकर बरसाया करती थी। इस तरफ बुर्ज के ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां गई हुई हैं, और यहाँ पर सैनिक बैठे रहा करते थे इस दरवाजे की सुरक्षा में। अब हम यहाँ से अंदर के लिए आएंगे तो यहाँ से अंदर आने पर एक समय यहाँ पर एक बड़ा सा मजबूत गेट हुआ करता था। गेट में लकड़ी का एक रॉड डाला जाता था ताकि गेट को सपोर्ट हो सके। आज गेट तो नहीं है, लेकिन गेट के जो चिन्ह हैं वो आज भी बने हुए हैं।
उसके बाद यहाँ पर आज जहाँ पर गाय का गोबर डला हुआ है, यहाँ पर सैनिक बैठे रहा करते थे इस दरवाजे की सुरक्षा को लेकर। अब हम इसके अंदर आ चुके हैं। अंदर आएंगे तो आज ये वीरान विरासत कुछ वीरान सी दिखती है। कई देवी देवताओं के मंदिर यहाँ पर बने हुए हैं। इस तरफ देखिए तो काफी सुंदर बनावट हमें नजर आ रही है और एक और दरवाजा नजर आ रहा है। यानी ये वाला जो हिस्सा अभी हम देख रहे हैं ना, ये पूरा सैनिकों के लिए बनाया गया था। यहाँ पर हर तरफ सैनिक रहा करते थे, उनका असला बारूद रहा करता था और दीवारों में छिद्र देख रहे हो तो सैनिक यहीं पर खड़े होकर नीचे वार किया करते थे। इस तरफ हम आएंगे तो ये दरवाजा अब हमें महलों की तरफ ले जाएगा। इस दरवाजे से हम महलों की तरफ जाएंगे और इस तरफ से आप दरवाजे के ऊपर जा सकते हो। ये सीढ़ियां बनी हुई हैं। तो सबसे पहले हम इस तरफ आएंगे। आज देख सकते हो यहाँ की हालत क्या है। हर तरफ गायों का गोबर डला हुआ है और ये टूट चुका है पूरा। हर तरफ टूटी फूटी इसकी जो दीवारें हैं वो दिखाई दे रही है। अब हम एक नए आंगन में आ चुके हैं। तो यहाँ पर जो ऐसा कि मैंने आपको बताया, जो शोभा बेड़नी हुआ करती थी उनका निवास स्थल था। सबसे पहले आप इस तरफ देखोगे तो देवी माताओं के मंदिर बने हुए हैं, प्रणाम करते हैं। उसके बाद ऊपर आप देखोगे तो काफी सुंदर बनावट आपको दिखाई दे रही होगी, जो एक समय कितनी खूबसूरत रही होगी आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हो। दोस्तों, जब शोभा बेड़नी यहां पर आया करती थी ना, तो वहां पर जैसे ही सीढ़ियों पर उसकी एंट्री हुआ करती थी, ऊपर दासियां खड़ी होकर फूलों की बारिश किया करती थी, क्योंकि उसका स्वागत भव्य हुआ करता था। आला के छोटे भाई उदल को कई महीनों तक तोता बनाकर यहीं पर कैद किया गया था। तब जाकर एक दिन उदल ने धोखे से पिंजरे को कतर कर यहाँ से भाग गए थे और मलखान के किले पर पहुंच गए थे सिरसागढ़। तब जाकर मलखान की पत्नी गजमोतन ने उदल को फिर से तोते से उदल बनाया था। उसके बाद उदल आजाद हुए थे और शोभा बेड़नी ने कई बार उदल को कैद किया, लेकिन हर बार उदल किसी ना किसी वजह से आजाद हो गए। और शोभा बेड़नी ने निरंतर पूरे जीवन भर प्रयास किया कि उदल को अपना प्रेमी बना सके, उदल से शादी कर सके, क्योंकि अंधा प्रेम शोभा बेड़नी आला के छोटे भाई उदल से किया करती थी। आज ये विरासत शोभा बेड़नी और उदल की कहानियों को अपने अंदर सजो कर रखे हैं। आज इस विरासत के अंदर 1000 वर्ष पुराना इतिहास छुपा हुआ है। हम उस खूबसूरती को भी देखेंगे। उसके पहले हम यहाँ पर आपको दिखाना चाहते हैं एक बेहद रहस्यमयी बावड़ी, जिस बावड़ी के अंदर बेहद रहस्य छुपे हुए हैं। आ जाइए, हम उस बावड़ी तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। इस तरफ देख सकते हो जानवरों की हड्डियां डली हुई है, टूटे फूटे अवशेष डले हुए हैं और इस तरफ शायद कुछ ऐसा है जैसे कि शौचालय वगैरह उस समय की। चारों तरफ टैंक बने हुए हैं, इन्होंने कुछ रहा करता था। एक मिनट रुकिए, मैं दिखाता हूं आपको। यहाँ पर ये जो टैंक वगैरह बने हुए हैं तो शायद या तो इसमें असला बारूद रहा करता होगा या फिर राजा महाराजाओं के नहाने के स्थान रहे होंगे। इस तरफ भी कुछ ऐसा ही बना हुआ है। हम इस हिस्से के ऊपर भी जाएंगे, उसके पहले हम उस बावड़ी तक पहुंचने के लिए कोशिश करते हैं। आ जाइए भाई। यहां से शायद कुछ सीढ़ियां गई हैं जो बावड़ी के लिए हमें पहुंचाएंगी और इस तरफ का जितना भी हिस्सा है पूरा टूट चुका है। तो हम इस तरफ चलते हैं, शायद हम उस बावड़ी तक पहुंच सके। बेहद रहस्यमय वो बावड़ी है। आ जाइए। यहां पर जानवरों का मल भी डला हुआ है और काफी खतरनाक रास्ता दिखाई दे रहा है भाई। आ जाइए भाई, आराम से आना, क्योंकि काफी गहराई में हमें जाना पड़ेगा और इस बावड़ी तक पहुंचने का रास्ता जो है वो थोड़ा कठिन है। यहां पर टूट फूट भी हो चुकी है काफी। ओ भाई, कितनी गहराई में हम पहुंचते जा रहे हैं और अभी तक बावड़ी के पास पहुंचे नहीं हैं। शायद बावड़ी इतनी गहराई में हुआ करती थी कि जो राजा महाराजा हुआ करते थे ना, उसमें नहाने के लिए जाया करते थे। आ जाइए भाई। देख सकते हो कितने गहराई में हम जा रहे हैं और फिर भी एक के बाद एक दरवाजा हमें दिखाई दे रहा है। बेहद गहराई में जाना पड़ेगा भाई, क्योंकि ये बावड़ी बहुत गहराई में है।
आ जाइए भाई, कितने दरवाजे बने हुए हैं। आखिरकार राजा महाराजाओं ने इस बावड़ी को इतनी गहराई में क्यों बनवाया? क्या रहस्य था इस बावड़ी को इतनी गहराई में बनवाने का? भाई आराम से आना, अभी तो दिन का उजाला है तो हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं। किसी की हिम्मत नहीं कि शाम ढलने के बाद यहाँ पर कदम भी रख सकी। आ जाइए भाई, आ जाइए भाई, दरवाजों के बाद दरवाजे। आखिरकार इस बावड़ी को इतना रहस्यमय बनाने की जरूरत क्या थी? देख सकते हो अभी हमें और गहराई में जाना होगा, तब जाकर हम उस बावड़ी के पास पहुंच पाएंगे। आ जाइए भाई, थोड़ा आराम से आना। बेहद रहस्यमय और खतरनाक बावड़ी आज हमें यहां पर देखने को मिलेगी। इस तरफ कुछ सैनिक खड़े रहा करते थे और इस तरफ अभी हम चलेंगे तो हम बावड़ी के शायद नजदीक पहुंचेंगे। ओ भाई, यहाँ पर तो सब कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सैनिकों के बैठने के स्थान दिखाई दे रहे हैं, यानी कि बावड़ी की इतनी कड़ी सुरक्षा हुआ करती थी। क्या बावड़ी में ही शोभा बेड़नी का खजाना रखा हुआ है? क्या बावड़ी बेहद रहस्यों से भरी हुई है? आखिरकार ऐसा क्या है बावड़ी में जो इतनी सुरक्षा उसकी की गई? ओ भाई, बावड़ी को तो यहाँ छुपाया गया है, देख सकते हो यहाँ पर बावड़ी है भाई। और हम लोग थोड़ा गलत आ रहे हैं, यहां से नहीं निकलना है, दूसरे तरफ से आना है यहां से। आ जाइए भाई, तकरीबन ये 12 से 13वां दरवाजा हम पार कर रहे हैं। तो यहां से इस खिड़की से अब बावड़ी हमें थोड़ी नजर आ रही है, देख सकती हो आप। यहां से आप देखने की कोशिश करेंगे तो बावड़ी का डरावना रूप आपको दिखाई देगा, यानी बावड़ी के नजदीक पहुंचने में अभी काफी दूरी है। आ जाइए भाई, यहां से चलना है। कितनी गहराई में राजा महाराजाओं ने बावड़ी बनाई। आखिरकार इतनी गहराई में बावड़ी को बनाने का क्या उद्देश्य था और इतने दरवाजे लगाने का क्या मतलब था? कुछ तो बात रही होगी इसमें। ओ भाई, आ जाइए दोस्तों, अब हम हजारों वर्ष पुरानी बावड़ी के पास आ चुके हैं। बावड़ी के ऊपर एक बरगद का वृक्ष लगा हुआ है और चारों तरफ राजा रानियां महारानियों के लिए जो नहाने के लिए, वस्त्र बदलने के लिए स्थान बने हुए हैं और बावड़ी के नीचे तक सीढ़ियां भी लगी हुई हैं। लेकिन बावड़ी हजारों वर्ष पुरानी है तो यहां से आगे तक जाना खतरा है, इसलिए इससे आगे नहीं जा सकती। मैं किसी भी तरह से कोशिश करके आपको बावड़ी के नजदीक का जो हिस्सा है वो दिखाने की कोशिश करता हूं, लेकिन हजारों वर्ष पुरानी ये बावड़ी है, देख सकते हो आप। इससे अधिक इसके पास जाना खतरे से खाली नहीं होगा, क्योंकि एक डरावना रहस्य यहाँ पर बना हुआ है। शोभा बेड़नी का खजाना छुपा होने की बात यहाँ पर कही गई है। मेरे दोस्तों, यहाँ पर आना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए हम यहाँ से अब बाहर निकलते हैं। आ जाइए भाई, अब हम इस बावड़ी से निकलकर शोभा बेड़नी का जो ठहरने का स्थान था, जहां पर उनका राजमहल था, उसको दिखाने की आपको कोशिश करते हैं। आ जाइए भाई, आ जाइए भाई, कितने दरवाजे पार कर लिए हमने, तब जाकर तो हम इस बावड़ी को देख पाए। और बेहद रहस्यमय ये बावड़ी वास्तव में दिखाई दे रही है। कितना डरावना दृश्य था ना वहां पर। आ जाइए भाई, सांसें थम गई भाई उसे देखकर। कितने दरवाजे बनाए राजा महाराजाओं ने। आखिर इतनी सुरक्षा क्यों की गई बावड़ी की? क्या रहस्य था बावड़ी में? आ जाइए भाई, कितनी गहराई में बनाई गई बावड़ी। तो दोस्तों, बावड़ी को देखने के बाद अब हम इस हिस्से को देखने के लिए चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आंगन में ये काफी जो इमारतें हैं जो टूटी फूटी हैं वो दिखाई दे रही हैं, और ऊपर बना हुआ है वो हिस्सा जिसे आप महल कह सकते हो। तो यहाँ पर शायद हमें जूते चप्पल निकालने पड़ेंगे। प्रणाम करते हैं और अब ऊपर के लिए चलते हैं। आ जाइए भाई,
एक समय क्या इसकी खूबसूरती रही होगी आप लोग स्वयं अंदाजा लगा सकते हो। और इस तरफ भी मंदिर बने हुए हैं देवी माताओं के, हर तरफ प्रणाम करते हैं। और यहां से अब हम इस सुंदर हिस्से को दिखाने वाले हैं जो आज पूरी तरह से टूट चुका है। यहाँ पर दासियां ऊपर खड़े होकर फूलों की बारिश किया करती थी जब यहाँ पर एंट्री हुआ करती थी राजा रानियों की। आ जाइए भाई, किस तरह से आज यहाँ पर वृक्ष उग चुके हैं, दीवारें खंड खंड हो चुकी हैं, हर बारिश में दम तोड़ रही हैं और हर बारिश के साथ थोड़ा थोड़ा टूट रही हैं। आज इसके आंगन का हिस्सा देखिए तो एक समय बेहद खूबसूरत रहा होगा, लेकिन आज पूरा टूट चुका है। क्या आला उदल के समय में ये ऐसा ही रहा होगा? क्या इसकी खूबसूरती हमेशा ऐसी ही रही होगी? दोस्तों, एक समय ये इतना खूबसूरत हुआ करता होगा कि अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल है, लेकिन आज वक्त की मार ने इसे तोड़ मरोड़ कर रख दिया है। ये चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि मुझे बचा लो, मैं गुजरा हुआ कल हूं। इसने वो समय देखा है जिस समय की हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों, हजारों वर्ष पुरानी ये विरासत आज थोड़ा थोड़ा करके अपनी दम तोड़ रही है और इसके अंदर किस प्रकार से झाड़ियां उग चुकी हैं आप लोग अपनी आंखों से देखिए। ऊपर का हिस्सा भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। आ जाइए, यहां पर आप आओगे तो यहां से इसके ऊपरी हिस्से को भी आप देख सकते हो। कई खंड यहां पर बने हुए हैं और यहां पर इसकी जो दुर्दशा है ना, वो देखने से एकदम ऐसा लगता है कि शायद ऐसी दुर्दशा कहीं किसी और की ना हो। कई खंड यहां पर इस तरफ देखिए तो आज जानवर यहां पर बने हुए हैं और नीचे कितने कमरे बने हुए हैं और जिनमें किस प्रकार से वृक्ष उगे हुए हैं आप लोग स्वयं अपनी आंखों से देख सकते हो। दोस्तों, यहां पर देखिए तो यहां पर आज कैसा माहौल बना हुआ है, कैसा डरावना दृश्य बना हुआ है। कितनी सुंदर चित्रकारी एक समय यहां पर हुआ करती थी, लेकिन आज दीवारों में वृक्ष उग चुके हैं, कुछ जो स्थान है वो टूट फूट चुके हैं और कितने सुंदर बरामदे, कितनी सुंदर चित्रकारी उस समय बनाई गई थी, लेकिन आज सब कुछ नष्ट हो चुकी है। यहीं पर हजारों रहस्य छुपे हुए हैं, लेकिन कोई भी यहाँ पर आने के लिए डरता है, उसके पैर कांपने लगते हैं, क्योंकि यहाँ का डरावना दृश्य जो आपको दिखाई दे रहा है ना, लोगों की सांसों को कमजोर कर देता है। कोई भी यहाँ पर आने की कोशिश नहीं करता। शोभा बेड़नी का जब नाम सुना जाता है तो लोगों के पैर कांपने लगते हैं। 1000 वर्ष पुराना ऐसा इतिहास यहाँ पर छुपा हुआ है जो लोगों को झकझोर कर रख देता है। क्यों आज इस विरासत की ऐसी हालत हो गई, जो इस विरासत के ऐसे दृश्य आज हमें दिखाई दे रहे हैं। बाहर से अगर आप इसकी खूबसूरती देखोगे तो आप लोग देखकर हैरान हो जाओगे कि क्या एक समय इसकी खूबसूरती क्या रही होगी। दोस्तों, हजारों वर्ष पुरानी ये विरासत आज कुछ इस तरीके से दिखती है कि लोग इस विरासत की चर्चाएं करते हैं, लेकिन चर्चाओं के साथ साथ डरते भी हैं, क्योंकि एक ऐसा ही इतिहास यहाँ पर दबा हुआ है। दोस्तों, बाहर से आप देखोगे तो कितनी सुंदर विरासत दिखाई दे रही है, लेकिन अंदर जाने पर एक ऐसा दृश्य दिखता है जो अंदर से झकझोर कर धर देता है। दोस्तों, क्या ये विरासतें राजा महाराजाओं ने इसीलिए संघर्ष करके बचाई और बनाई कि आज इनकी ऐसी दुर्दशा हो सके? दोस्तों, इन विरासतों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन आज ये विरासतें पूरी तरह से टूट फूट चुकी हैं। हर तरफ दम तोड़ती नजर आ रही हैं, हर तरफ टूट फूट हो चुकी है और इनके दृश्य आप देखोगे तो क्या दिखाई दे रहे हैं आप लोग स्वयं देख सकते हो। तो दोस्तों, आज 1000 वर्ष पुराना ये शोभा बेड़नी का जो हमने किला देखा है, क्या कुछ आप इस किले के बारे में कहना चाहते हो वो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। मैं आपको ऐसे ही रहस्यमयी विरासतों के बारे में अधिकांश बताता रहता हूं, लेकिन दोस्तों आप लोग जान नहीं सकते कि शोभा बेड़नी जो थी वर्ल्ड की, यानी कि हमारे पूरे भारत ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे बड़ी जादूगरनी थी, और आज उसके किले की ये हालत हो गई है। तो इस बात से अंदाजा लग सकता है कि वक्त सबको तोड़ मरोड़ कर रख देता है। आज ऐसा समय आया कि एक समय इनकी खूबसूरती हजारों किलोमीटर तक इनकी खूबसूरती की चर्चाएं हुआ करती थी। आज इनमें जानवर हैं और किस प्रकार से ईंटें टूटी फूटी पड़ी हैं। हजारों वर्ष पुरानी कहानियां यहाँ पर छुपी हुई हैं, कई रहस्य यहाँ पर दबे हुए हैं, लेकिन आज यहाँ पर लोग बागों का आने से डर लगता है। दूसरी चीज, यहाँ पर हर चीज टूट चुकी है,
तो कोई भी इसके अंदर आने की सोचता नहीं कि कब कौन दीवार टूट जाए। दोस्तों, हमने हजारों वर्ष पुराना इतिहास आपको दिखाया। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। मैं फिर से एक और ऐसी ही ऐतिहासिक विरासत के साथ आपसे मिलता हूं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।